In the name of Allah, the Supreme Sustainer of the universe, the Greater, the One, Glorical, the Creator of all Prophet and His Holy Family, His nearest our Newark, I am Sayyid Shir Abbas Bukhari. Today I am going to discuss with you essay writing. Okay, the word essay is derived from the old French word essai. फ्रांसीसी या फ्रांस या फ्रेंच के एक वर्ड एसाई से ये वर्ड ऐसे जो निकला है, मीनिंग अटेम्प्ट, जिसका मतलब है अटेम्प्ट करना, कोशिश करना। ऐसे मीन्स एन अटेम्प्ट एट राइटिंग समथिंग अबाउट और ऑन समथिंग। इसका मकसद ये है कि आपने किसी चीज़ के बारे में लिखना है या किसी चीज़ पे लिखना है। गुड क्वालिटीज ऑफ एसेज, गुड एसेज क्वालिटीज़, आई मीन टू से कि एक अच्छे एसे की क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो यूनिटी आती है कि आपके राइट अबाउट द सब्जेक्ट गिवन, कि जो टॉपिक आपको दिया गया है आपने उसके मुताबिक जो है वो लिखना होता है। एंड अबाउट नथिंग एल्स, और इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना होता। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई टॉपिक असाइन किया गया है तो आपने उसी से रिलेटेड जो है वो लिखना है, अपने ख्यालात को जो है एक यूनिटी देनी है। इफ़ द सब्जेक्ट इज वंडर्स ऑफ स्काई, मिसाल के तौर पर अगर कोई एक टॉपिक आपको असाइन हुआ है जिसका टॉपिक का जो टाइटल है वो वंडर्स ऑफ स्काई है, कि आसमान की या हैरान कुन इंकशाफात के बारे में आपने लिखना है, या आसमान की ऊंचाई के बारे में या उसके जो खसूसियात उसके बारे में, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। यू शुड नॉट राइट एन ऐसे ऑन एविएशन, आप एविएशन के ऊपर मतलब कि जो खलाई जो है आई मीन से जो मतलब आसमानी सफ़र है सिर्फ आप उसके बारे में नहीं लिखेंगे। दो अगरचे एविएशन may make us appreciate the wonders of the sky, हाँ, लेकिन उसके अंदर एविएशन जो है हमें एविएशन के थ्रू जो है हम इस बात को कन्वे कर सकते हैं कि हमने इसको इस्तेमाल करते हुए कौन कौन सी खसूसियात या कौन कौन से हैरान इंकशाफात जो है एविएशन के जरिए जो हमें मिलेंगे। डाइग्रेशन एंड इररिलेवेंट डिस्कशंस वायलेट द यूनिटी ऑफ एन एसे, बेवजह खामखा के अंदर इररिलेवेंट मटेरियल को ऐड करना, एसेज लिखते हुए जो उसकी यूनिटी होती है, जो एक आप कह सकते हैं कि जी लाइंस का आपस के अंदर एक कनेक्शन होता है, उसको जो है वो ख़राब कर देता है। आपने हमेशा जो है इस चीज़ से अवॉइड करना है ऐसे लिखते हुए कि आपने इस चीज़ को अपना लेना है कि आपने रेलिवेंट मटेरियल को जो है वो लिंक करते जाना है, कनेक्ट करते जाना है सेंटेंसेस के साथ, ना कि जो है इररिलेवेंट मटेरियल को आपने ऐड करना है। सेकेंड चीज़ है जी कोहेरेंस, कि मरबूत एक निज़ाम होना चाहिए। वन पार्ट शुड ग्रो लॉजिकली आउट ऑफ एनदर, कि एक पार्ट जो है मंतकी तौर पर, मतलब अगर आपने किसी चीज़ की आपने गवाही देनी, आई मीन टू से दैट आपने बताना है कि ये चीज़ जो है वो हैपन होगी, अगर आप ये करेंगे उसका अगला लॉजिक भी जो है वो बड़े कमाल का होना चाहिए, शानदार किस्म का होना चाहिए, मतलब एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से डिफरेंट हो। द पार्ट शुड बी कोहेरेंट, मरबूत एक निज़ाम के ऊपर तरतीब दिया हुआ हो आपका ऐसे। बी प्रॉपरली अरेंज प्लानिंग आउट एट आउटलाइन, आप जो है पहले सबसे पहले जो आउटलाइन अपने माइंड के अंदर तरतीब देंगे कि आप इस चीज़ के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, तो आप जब पहले किस चीज़ को प्रायोरिटी देंगे, किस चीज़ के बारे में आप लिखेंगे और किस चीज़ को जो है आप अवॉइड करेंगे। डीलिंग विद वन पॉइंट, आपने जो है एक ही पॉइंट के ऊपर जो है वो डील करते रहना है, बात करते रहना है, डिस्कशन करते रहना है, गुफ्तगू करते रहना है। बैलेंस, नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेट केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड वॉन्डरिंग फ्रॉम द टॉपिक ऑफ ईच पैराग्राफ, आपने इधर उधर की बातें नहीं करनी, मतलब आपको कोई भी बात पसंद आ रही है, अगर आप एक ऐसे के ऊपर लिख रहे हैं तो आप अगर किसी और ऐसे की कोई लाइन अच्छी लग रही है तो आप उसके अंदर उस चीज़ को इंडल्ज नहीं करेंगे, आप बल्कि उस चीज़ से जो है वो अवॉइड करेंगे, अपने टॉपिक के ऊपर जो है कंसिस्ट रहेंगे, और जो टॉपिक्स जो हैं आपको असाइन किए गए या जो भी टॉपिक आपको दिया गया है आप उसी की लाइन्स के ऊपर जो है वो अपनी जो राइटिंग का जो भी मकसद है आप अपनी बात को कन्वे करेंगे। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज टूल्स ऑफ एसेइस्ट, एक ऐसे लिखने वाले को जो है वो
किन चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ मैन एंड थिंग्स इज इक्वली नेसेसरी। ऑब्जर्वेशन इंसानों की हो या चीज़ों की, वो बहुत ज़रूरी होती है जब आपने कोई ऐसे वगैरह लिखना हो। द आइडियल एसेइस्ट हैज़ द सीइंग आई। जो बेहतरीन लिखारी होता है या ऐसे लिखने वाला होता है, उसकी देखने वाली एक खूबसूरत आँख होती है। डोंट मिस एनी पिक्चरेस्टिक और कलरफुल डिटेल। वो किसी भी किस्म की खूबसूरत किस्म की तस्वीर को या कोई खुशनुमा डिटेल को जो वो अपनी आंखों से ऐसे नहीं जाने देता, बल्कि वो उसके अंदर से जो है वो उस खूबसूरती को जो वो निकाल लेता है और अपने कलम के ज़रिए, अपने पेन के ज़रिए जो है वो चीज़ों को जो है वो बयान करता है लफ्ज़ों के ज़रिए। टेम्पर, एन एसेइस्ट मस्ट हैव मॉडरेट टेम्परामेंट। एक लिखने वाला जो है वो उसका मिजाज जो है वो मुतदिल होना चाहिए। टेम्परामेंट जो है वो उसका मुतदिल होगा तो वो चीज़ों को जो है वो अनबाइस तरीके से जो है वो देखेगा और उनको लिखने की जो है वो कोशिश करेगा। डिफ़िकल्टीज, ऐसे अबाउट काउ। आई मीन टू से कि जी अगर आपको कोई ऐसे दे दिया जाता है काउ के ऊपर, गाय के ऊपर, तो आपने उसको कैसे जो है ऑब्जर्व करना है या क्या जो है लिखना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू नो अबाउट द अपीयरेंस ऑफ द काउ। आपको पता होना चाहिए कि काउ की अपीयरेंस कैसी है, वो लुक जो है वो क्या नज़र कैसे आती है। व्हाट डू यू नो अबाउट इट्स हैबिट्स, और आपको उसकी आदत का कितना मालूम है कि उसकी क्या आदतें हैं, मतलब ये गाय की जो है वो क्या हैबिट्स होती है। व्हाट डज इट लिव ऑन, तो कैसे जो है वो जिंदा रहती है या किस माहौल के अंदर जो है वो सर्वाइव कर सकती है। हाउ इज़ द काउ यूजफुल टू अस, और हम गाय से जो कितना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जब आपको ये चीज़ें पता होंगी एक काउ के मुताबिक, तो फिर आप एक अच्छे अंदाज के अंदर उसके बारे में लिख सकते हैं एक ऐसे। टेक्निक्स, थिंकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप ऐसे भी लिखना चाहते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। वी शुड थिंक ओवर द सब्जेक्ट और लिटल अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट फुली। हमें जो है टॉपिक लिखने से पहले जो है उस टॉपिक को समझना चाहिए फुली तौर के ऊपर, मुकम्मल तौर के ऊपर, कि आप जो है किस चीज़ के बारे में लिखना चाह रहे हैं और क्या लिखना चाहते हैं। गैदरिंग मटेरियल, मटेरियल को आप कैसे गैदर कर सकते हैं। व्हाट वी कैन फ्रॉम आवर मनी, कि हम अपने पैसे के ज़रिए पैसा लगा के जो हम किस तरह से जो है उन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं या हम चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे आजकल जो है वो कोई चीज़ें जो परचेज़ की जाती हैं, जैसे इंटरनेट से कोई आर्टिकल है, कोई ऐसे वगैरह है, तो कोई भी बुक वगैरह है जो आप अपने पैसा लगा कर जो है वो आप खरीद सकते हैं और आपको जो है आइडिया मिल जाता है। और मेमोरी ऑफन कंटेन थिंग्स देन वी आर कॉन्शियस ऑफ। जो हमारी मेमोरी है, जो हमारा दिमाग है, वो काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है और बहुत सी चीज़ों को जो हम अपने दिमाग के अंदर जो वो इंडल्ज करके रखते हैं, मतलब कि वो हमारे जहन के अंदर मौजूद रहता है। प्लानिंग क्या होनी चाहिए। अरेंज आवर आइडियाज़, मतलब हम अपने आइडियाज़ को एक तरतीब देते हैं। एक्सप्लेन इन फुलर डिटेल, और उनको जो हम बयान करने की कोशिश करते हैं वजाहती अंदाज के। पॉइंट्स ऑफ सेपरेट पैराग्राफ, कि हर पैराग्राफ के जो पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए या उससे रेलिवेंट होने चाहिए। डेफिनेशन, सबसे पहले आप लिखेंगे ऐसे के दौरान, मतलब आप जब ऐसे लिखना है तो आप उसकी डेफिनेशन देंगे। कॉजेज़ के बारे में बताएंगे। नेचर ऑफ द प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में आप डिस्कशन कर सकते हैं। स्टेप टू इम्प्रूव, आप किसी चीज़ को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। रिजल्ट्स के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऐसे के अंदर 3 चीज़ें जो वो इम्पोर्टेंट होंगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद मेन बॉडी, और थर्ड जो लास्ट पे है वो कंक्लूजन होता है। दैट इज़ ऑल अबाउट ऐसे राइटिंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।